जीवन में जब संघर्ष समाप्त होता चला जाता है तो मनुष्य के जीवन में सफलता, ऊंचाई, प्रगति, तरक्की सामने खड़ी होती है। जब संघर्ष आ जाता है जीवन में तो क्या देता है? दुख देता है, कष्ट देता है, परेशानी देता है और जीवन में मनुष्य को हताशा दे देता है। और क्या करता है मनुष्य? क्या करते हैं? जो मनुष्य जीवन का जो खंड काल है वो क्या होता है? छिन्न भिन्न हो जाता है। जीवन में विषम परिस्थितियां झेल के मनुष्य क्या होता है? परेशान हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक बिना मांगे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, बात करने जा रहे हैं कि धनु राशि वालों के जीवन में ये 15 दिन का जो टाइम पीरियड है वो लेकर आएगा जैकपॉट। जीवन में खुलेगा किस्मत का द्वार और जीवन में जो किस्मत है वो डायमंड की तरह चमक जाएगी और 15 दिन तक आपके जीवन में जो है रास्ता खुलेगा, तरक्की मिलेगी। जीवन में क्या होगा? कभी भी हताशा नहीं आएगी। देखिए, आज बात करने जा रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के जीवन में जो है अब परेशानियों का दौर खत्म होता चला जाएगा। साल के जो है 4 माह निकल चुके हैं। चौथे माह में, अप्रैल माह में आप और हम प्रवेश कर चुके हैं और क्या है कि जीवन में अब 8 माह का समय रह गया है। तो 8 माह ये साल के 2024 के अब आपके जीवन में बूस्ट लेकर आ रहे हैं। बूस्ट कैसे लेकर आ रहे हैं कि देव गुरु बृहस्पति जो है नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब ये जो है देव गुरु बृहस्पति जो है कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र में जब देव गुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो ये 16 अप्रैल सन 2024 से जो प्रवेश करेंगे, सुबह के 12:15 पर ये नक्षत्र को परिवर्तन कर जाएंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके जीवन में अब उत्थान को लेकर आएंगे। और क्या होगा? ये 1 मई सन 2024 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। फिर ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो मैं इसी बारे में आपको जानकारी दूंगी कि अब कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करने से देवगुरु बृहस्पति का जो फल है वो आपको क्या मिलने वाला है और ये फिर राशि परिवर्तन कर जाएंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये आपके जीवन में क्या असर लेकर आएंगे। आज बात कर रहे हैं केवल कृत्तिका नक्षत्र में इनके प्रवेश की। देखिए, कृत्तिका नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे? आपके जीवन को उत्थान लेकर आएंगे। अब तक ये जो टाइम पीरियड था आपके जीवन में तरक्की नहीं लेकर आ रहा था और क्या हो रहा था कि आपके जीवन में उन्नति को रोक रहा था। क्योंकि क्या है कि जब शनि की दृष्टि तीसरी जो आपके दिग्बल लिए हुए थी राहु का, क्योंकि ये शनि क्या चल रहे थे? शतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे जो कि राहु का नक्षत्र होता है। और तीसरी दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति को देख रहे थे। तो तीसरी दृष्टि जो होती है वो भस्मासुर की दृष्टि होती है और जो शनिदेव की दृष्टि है उसमें आग है, अंगारे हैं और क्या है? भस्म करने की क्षमता है इनकी तीसरी दृष्टि। तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो क्या है? आपके गुरु के फल को नहीं ले पा रही थी। आपका जो गुरु का फल मिलना चाहिए था, 12 माह का इनका टाइम पीरियड होता है। फिर 12 माह के बाद गुरु एक राशि में रहते हैं और ये फिर चक्कर लगा के दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या है? 12 माह तक आपको जो गुरु देव की, देव गुरु बृहस्पति की जो है अमृत वर्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है धनु राशि वालों को। अब क्या है? उसका कारण था कि ये तीसरी दृष्टि से जो शनि है वो आपके पंचम भाव के देव गुरु बृहस्पति को देख रहे थे और दिग्बल किसका लग रहा था? राहु का। अब क्या है? शनि देव भी 6 अप्रैल सन 2024 से नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका क्या है? पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र होता है वो देवगुरु बृहस्पति का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जब ये प्रवेश कर चुके हैं
तो इनको शांति की अवस्था में कहा जा सकता है। जब ये तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति को पर, तो क्या है कि आपके जीवन में अब तरक्की आएगी, शांति मिलेगी, देवगुरु बृहस्पति के फल मिलेंगे। और देवगुरु बृहस्पति भी कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपके जीवन में बूस्ट आना अब शुरू होगा। 15 दिनों तक का जो टाइम पीरियड है 1 मई सन 2024 तक का, वो आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। आपके कार्यों में तरक्की होने वाली है और क्या है, जीवन में आपके बूस्ट आने वाला है। बूस्ट कैसे आएगा कि देवगुरु बृहस्पति की आप पर कृपा दृष्टि होगी। देवगुरु पंचम भाव में बैठ के आपका जो बुद्धि का स्थान है, विद्या का स्थान है, संतान का स्थान है और आपके लव लाइफ का स्थान है, तो यहाँ पर बैठ के अब आपके जीवन में क्या करेंगे, बूस्ट लेकर आएंगे। और कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करना इनका बहुत ही शुभ है। फिर ये 1 मई से क्या होंगे, रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और शुक्र की राशि में राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जो कि 12 साल बाद करेंगे। और 12 माह बाद इनका एक चक्कर लगता है एक राशि में, तो ये 12 माह बाद राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, तो दोनों ही बातें हैं। फिर क्या है कि देवगुरु बृहस्पति अब आपको सुख फल कैसे देंगे। आपकी संतान नहीं हो रही है, आप धनु राशि वाले हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं, आपकी संतान नहीं हो रही, आपके जो घर में है वो सुविधा नहीं आ रही है, तो अब सुविधा आएगी। आप संतान चाहते हैं तो आपके संतान के भी योग बन रहे हैं। दूसरी बात, आपकी लव लाइफ में अगर आप लव लाइफ का रिलेशन है और आप बहुत ही क्लोजली हैं, आपकी जन्म पत्रिका मिल जाती है, तो आपका जो है प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकता है। आपका शादी भी हो जाएगी, विवाह भी हो जाएगा। और वैसा भी शादी करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं, तो आप अविवाहित हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो उनके जीवन में भी बूस्ट आएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है विवाह के कारक है, 5 भावों के कारक है, और जब 5 भाव एक्टिव हो जाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा होने लगती है। सबसे पहला भाव होता है शिक्षा का, दूसरा भाव होता है आपके कुटुंब का, तो तीसरा भाव होता है आपके करियर का, चौथा भाव होता है आपके भाग्य का, और 5वां भाव होता है आपके विवाह का। तो जब ये 5 भाव एक्टिव हो जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा आने लगती है, तो क्या होता है, जीवन में तरक्की होगी। अब आपके 5 भाव एक्टिव हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति समसप्तक दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे, तो लाभ ही लाभ होगा। लाभ कैसे होगा, व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में तेजी आएगी, कर्जे की स्थिति जो है खत्म होगी, क्योंकि व्यवसाय आपका तेजी से चलने लगेगा। और जो है मंदा व्यापार चल रहा था, मंदी गति चल रही थी, तो अब वो मंदी गति दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा दृष्टि बरसाएंगे और धन वर्षा आप पर होगी। कोई जो है आपने जमीन ले रखी थी, बिक नहीं रही थी, और आपका जो है मुकदमा चल रहा था, चाहे भूमि विवाद हो, तो वो भी मुकदमा सुलझ जाएगा और जमीन बिकने के भी आप योग बन रहे हैं। तो अगर आप प्रयास करते हैं तो अच्छे रेटों पर आपको एक ग्राहक मिल जाएगा, और कस्टमर मिलने के बाद आपकी जमीन आपको फायदा दे जाएगी। तो इस तरीके से पैसा आने के योग बन रहे हैं। विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए अप्लाई कर रखा है और शिक्षा में व्यवधान आ रहे थे, तो अब आपका जो व्यवधान है दूर होगा, विदेश में भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।